स्टूडेंट्स बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स पर, यानी जब हम मटेरियल्स की जो शेप है वो चेंज कर लेते हैं, उसमें वेरिएशन लाते हैं, उसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। और डिफॉर्म्ड मटेरियल्स जिन पर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उनकी शेप चेंज हो जाए तो वो हमारे पास आ जाएंगे डिफॉर्म्ड मटेरियल्स, यानी जिसकी शेप जो है वो हम चेंज कर ले, डी शेप्ड या डिफॉर्म्ड। तो इनमें एनर्जी कैसे स्टोर होती है वो हम देखते हैं। अभी देखिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल यहां पर हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए स्ट्रिप ऑफ रबर हम कंसीडर करते हैं। अब अगर हम रबर पर दोनों एंड से फोर्सेस एग्जर्ट कर लें अपोजिट डायरेक्शंस में, तो हमने देखा था कि क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं, रबर की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। अब देखिए किस तरह इंक्रीज होती है, उसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखना चाहते हैं। सो यूं होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये यहाँ पर जस्ट हम इतनी दूर इसीलिए इनको बनाते हैं ताकि क्लियरली हमें नजर आ सके। ये मॉलिक्यूल से आप अ फ्यू मॉलिक्यूल्स जो है वो कंसिडर कर लें, बाकी इसमें चूंकि मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो वो सारे हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जस्ट अ फ्यू पार्टिकल्स हम कंसिडर करते हैं। अब देखें हम जानते हैं कि इसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी ही पोजीशंस पर जो है वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। ये यहाँ पर मूवमेंट करता है, इसी तरह ये यहाँ पर मूवमेंट, दो फिक्स पोजीशंस के दरमियान मूवमेंट करते हैं। इनकी एक स्पेसिफिक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होती है, उस एम्पलीट्यूड से ये बाहर नहीं जाते, सिर्फ डिपेंड इस पे करते कि अगर आप इनको एनर्जी देते हैं फिर इनका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो सकता है, इंक्रीज होता है। अब अगर हम दोनों एंड से इन पर फोर्सेस एग्जर्ट कर ले, ये इनकी ओरिजिनल लेंथ है, इस रबर की ओरिजिनल लेंथ वो हम यहाँ से डिनोट करते हैं एल से। फॉर एग्जांपल ये इसकी ओरिजिनल लेंथ हो गई, एल से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एल। अब अगर हम दोनों एंड से इनको खींचे, सो देखिए एक फोर्स यहाँ पर आप लेफ्ट की तरफ अप्लाई कर लें, एक फोर्स आप राइट साइड में अप्लाई कर लें इस डायरेक्शन में। सो दोनों फोर्सेस क्या करते हैं, इस रबर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। यानी एक्चुअली क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी ये दो जो मॉलिक्यूल्स है, पहले इनके दरमियान इतना डिस्टेंस था, ये आप देख रहे हैं ये इनके दरमियान डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो अब जब हम इनको इन पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ी दूर चले जाते हैं। देखिए यू मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर चले गए, ये इस तरह ये और भी दूर चला गया। तो देखिए अब जब मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं तो बॉडी तो एक्चुअली मॉलिक्यूल से बनी है, तो इसका मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे एक दूसरे से तो बॉडी जो है उसका लेंथ इंक्रीज होगा। सो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज इसमें इंक्रीज आता है यूं, इतना हमने इसको इलांगेट कर लिया इस साइड पर और इतना हमने इसको इलांगेट कर लिया इस साइड पर। सो ये जो दोनों साइड्स पर जो इंक्रीज आ गया इसको हम कहते हैं चेंज इन लेंथ। ये चेंज इन लेंथ आ गया, बोथ साइड्स पर आता है, देखिए यहां पर भी आता है और लेफ्ट साइड पर भी। सो एक्चुअली हमने क्या किया, इसको इलांगेट कर लिया, इसकी शेप जो है वो हमने जो लेंथ है वो हमने इंक्रीज कर ली। इसी तरह आप रबर कंसिडर कर सकते हैं, जो स्फेरिकल बॉल हमने पढ़ा था कि स्फेयर पर आप बोथ साइड या ऑल साइड से जो है फोर्सेस एग्जर्ट कर लें, सो आप क्या करते हैं उसको कंप्रेस करते हैं। इसी तरह अगर हम कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में यानी सिर्फ यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर लें, सो हम इसकी शेप जो है वो डिफॉर्म कर सकते हैं। यानी इसकी शेप हम यूं कर सकते हैं, देखें ये वाला पार्ट अंदर चला जाएगा, इस तरह यूं हम इसको बना सकते हैं। सो हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, जब आप फोर्स रिमूव करते हैं यहाँ से, सो ऑब्जेक्ट जो है वो फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस पर जो वर्क डन किया वो हमने किया अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। यानी ये जब हम इसकी ओरिजिनल शेप है जब हम उसको डिफॉर्म करते हैं, सो एक्चुअली इनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं अपनी पोजीशन को वापस लाने के लिए। इसी तरह अगर आप ये फोर्सेस हटाएं यहाँ से, ये दोनों फोर्सेस हटाएं, सो क्या होगा कि रबर जो है अगेन अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी, इनिशियल लेंथ अटेन कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट जब आप उसको डिफॉर्म करते हैं तो इसकी एक ओरिजिनल लेंथ है, एक स्टेबल लेंथ है। जब आप फोर्सेस डिफॉर्म्ड फोर्सेस उससे हटाते हैं सो वापस अपने पोजीशन पर आ जाता है। और जब तक हमने उनको उनकी शेप जो है वो चेंज की हुई है, फॉर एग्जांपल ये आप कंसीडर कर ले, लेंथ की बात करते हैं अगर हम, जब तक वो डिफॉर्म्ड फॉर्म में रहेगा तब तक उसमें जो है एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। बिकॉज हम जानते हैं कि जब हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट सम फोर्स, इस तरह के आप ग्रेविटी ले सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है ब्लॉक है, इसको आप ऊपर ले जाते हैं, सो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसीलिए आपका जो वर्क डन है वो यहाँ पर स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी।
इसी तरह यहाँ पर रबर्स में भी आपकी जो वर्क डन है वो अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स है, तो आप जो वर्क डन है आपका एक्सटर्नल वर्क डन वो स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को स्पेसिफिकली यहाँ पर हम नाम देते हैं स्ट्रेन एनर्जी का, स्ट्रेन एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जो चेंज हम लाते हैं, डिफॉर्मेशन हम लाते हैं, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो इसीलिए जो एनर्जी स्पेसिफिकली इस तरह के ऑब्जेक्ट्स में हम स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो अब अगर आप देखें ग्राफ से देखें, अगर विद इन इलास्टिक लिमिट हम बात कर लें, यानी इलास्टिक लिमिट हम क्रॉस ना कर लें, इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि वो लिमिट जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को सपोज उसको इलांगेट करते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं तो वो वापस आता है अपनी पोजीशन पर, लेकिन जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर उसमें परमानेंट चेंज आता है, वो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आता, अपने शेप में नहीं आता। सो विद इन इलास्टिक लिमिट सपोज ये आप एक ही स्टेज कंसिडर कर ले, ये यहाँ पर आप स्ट्रेस ले लें, स्ट्रेस, और ये आ जाएगा स्ट्रेन। सो यहाँ पर अगर हम फोर्स एक्सर्ट कर ले तो हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमें देती है, यानी एक यूनिफॉर्म फोर्स है, और हमने फोर्स को इंक्रीज किया, देखे 0 से मैक्सिमम तक, यानी फर्स्ट फोर्स 0 था, फिर हमने फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज किया इसको, और फोर्स को हम मैक्सिमम तक ले गए, यानी 0 से F तक हमने फोर्स एक्सर्ट किया। सो अब चूंकि फोर्स की मुख्तलिफ वैल्यूज हमने अप्लाई की है, 0 से F तक एक यूनिफॉर्म इसमें वेरिएशन आ रहा है, तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि F की जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है, अगर हम एवरेज वैल्यू कंसिडर कर ले तो वो हो जाएगा 0 प्लस F डिवाइडेड बाई 2, जो कि एवरेज फोर्स की हमें वैल्यू देगी। एवरेज फोर्स यानी मिनिमम और मैक्सिमम को हमने उसका एवरेज ले लिया, सो वो आ जाएगा हाफ ऑफ F, हाफ ऑफ F, ये इसकी एवरेज वैल्यू जाएगी। अब देखें जब आप उसको इलांगेट करते हैं रबर को, तो उसमें चेंज आ गया, कितना चेंज आ गया, जो चेंज आ रहा है लेंथ में, जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो इक्वल है डेल्टा एल के, बोथ साइड जो डेल्टा एल है एक्चुअली वो हमने ऐड कर दिया तो वो टोटल हमारे पास डेल्टा एल आ गया, यानी आपने टोटल चेंज की बात करनी है। सो जो वर्क डन हमने किया इसके ऊपर वो किसके इक्वल होगा, फोर्स, एवरेज फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हमने उसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया है, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल, ये वर्क डन आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी फार्मूले को हमने यूज किया हुआ है। तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा, और जितना आपने वर्क डन किया उतनी ही उन मॉलिक्यूल्स में जो है एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इतनी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी, तो ये एक्चुअली हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी होगी। अब अगर आप देखें इसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। सो अगर स्ट्रेन एनर्जी को, ये तो हमने जनरली किसी भी मटेरियल के लिए बात की, लेकिन अगर हम यूनिट वॉल्यूम के लिए बात कर लें, यूनिट वॉल्यूम के लिए कि एक मीटर क्यूब फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, स्ट्रेन एनर्जी। सो उसके लिए फिर हम लिख सकते हैं, एक्चुअली अगर हम स्पेसिफिकली स्ट्रेन एनर्जी लिख लें यहाँ पर वर्क डन की जगह, सो और भी स्पेसिफिक हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी, ये जो वर्क डन हमने किया ये उसी स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल होगा, और ये आ जाएगा हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। अब अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड करना है तो हमें पर यूनिट वॉल्यूम देगा। अगर इसका जो एक फेस का एरिया ए है और लेंथ इसकी एल है, सो वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, वो हमारे पास आ जाएगा ए एल सरफेस, और उसकी जो लेंथ है यानी वन फेस की सरफेस और एक लेंथ उसकी टोटल मल्टीप्लाई कर ले सो वॉल्यूम आ जाता है। सो इस पे डिवाइड कर लें, इस पे डिवाइड कर लें, सो यह जाएगा ए एल। अब देखिए जब हम टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड करते तो ये हमें स्ट्रेन एनर्जी देता है इन अ यूनिट वॉल्यूम। सो यह जाएगा स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी जो कि इक्वल आ रहा है हाफ एफ बाय ए इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन आ गया टोटल स्ट्रेन एनर्जी का जो हम स्टोर करते हैं उसमें। अब अगर आप देखें इसमें दो जो हमारे पास ये टर्म्स है एफ बाय ए, ये एक्चुअली आप देख सकते हैं स्ट्रेस के इक्वल है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। तो जो नेक्स्ट वन है डेल्टा एल बाय एल, ये एक्चुअली लीनियर स्ट्रेन है, लेंथ में जब आप चेंज लाते हैं। सो एक्चुअली इसको हम स्ट्रेस लिख सकते हैं, इसको स्ट्रेन लिख सकते हैं। अब देखें इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और थोड़ी सी जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो आप आने वाले लेक्चर में देखें।